चंडीगढ़ में इन दिनों शहरी निकाय चुनाव यानी मेयर चुनाव को लेकर सियासी पारा गर्म है। यहां नगर निगम के मेयर, सीनियर डेप्यूटी मेयर और डेप्यूटी मेयर पद के लिए मतदान आज ही होने थे, लेकिन इसे ऐन वक्त पर टाल दिया गया, स्थगित कर दिया गया। दरअसल पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह की तबीयत अचानक खराब हुई और इस वजह से चुनाव को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अब इस चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने साथ मिलकर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। मेयर पद के उम्मीदवार आप से हैं तो सीनियर डेप्यूटी मेयर और डेप्यूटी मेयर पद के उम्मीदवार कांग्रेस से हैं। चुनाव स्थगित होने पर आप सांसद राघव चड्ढा का बयान सामने आया और उन्होंने इसे भाजपा की साजिश करार दिया है। अपनी हार को अपनी आंखों के सामने देख एक कायर बीजेपी चुनावों को रद्द कर रही है और गैर कानूनी हथकंडे अपना रही है। सबसे पहले इन लोगों ने सेक्रेटरी इलेक्शंस को बीमार कर दिया। आज इन लोगों ने चुनाव के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं उनको बीमार कर दिया। ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी बीजेपी इंडिया गठबंधन को अपने सामने देख बीमार हो गई है। आइए जानते हैं कि चंडीगढ़ में शहरी निकाय चुनाव का कार्यक्रम क्या था, ये चुनाव कैसे होना है और किस दल से कौन उम्मीदवार है, कांग्रेस आप ने गठबंधन क्यों किया, इस चुनाव की अहमियत लोकसभा चुनाव से पहले आखिर क्यों बढ़ गई है। तो आपको बता दें कि चंडीगढ़ में नगर निगम के मेयर, सीनियर डेप्यूटी मेयर और डेप्यूटी मेयर पद के लिए आज चुनाव होने थे और सुबह 11 बजे ही चंडीगढ़ नगर निगम के पार्षदों को मेयर पद के उम्मीदवारों के लिए वोट डालना था। इसके बाद सीनियर डेप्यूटी मेयर और डेप्यूटी मेयर पद के लिए मतदान होना था, लेकिन सुबह ही खबर आई कि पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह की तबीयत खराब हो गई है और इसके लिए अगली सूचना तक चुनाव स्थगित कर दिया गया। अब आपको बता दें कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इस फैसले के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। चुनाव स्थगित होने पर आप और कांग्रेस ने क्या कहा वो भी आपको बताते हैं। राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने इस पर कहा कि आज भी चुनाव प्रशासन से यही विनती करेंगे कि अगर एक पीठासीन अधिकारी बीमार हुआ है तो दूसरा पीठासीन अधिकारी नियुक्त कर दिया जाए। ये फैसला ये साफ दिखाता है कि भाजपा INDIA गठबंधन से डर गई है। इसके साथ ही आप इस मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट भी पहुंच गई। वहीं चंडीगढ़ से पूर्व सांसद पवन कुमार बंसल ने कहा कि ये पूरी तरह से अलोकतांत्रिक काम है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने नगर निगम परिसर में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। भाजपा ने चुनाव स्थगित होने पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी यहां माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। अब आपको बताते हैं कि अब चुनाव कैसे होगा। चंडीगढ़ में हर साल मेयर, सीनियर डेप्यूटी मेयर और डेप्यूटी मेयर पद के लिए चुनाव किए जाते हैं। इन सभी का कार्यकाल 1 साल का ही होता है और इस साल मेयर पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। मेयर पद के चुनाव में जनता वोट नहीं करती है, जनता पार्षद चुनती है और जो इस चुनाव में वोट डालते हैं। चुनाव के इस बार के चेहरे के बारे में भी आपको बता दें, चंडीगढ़ नगर निगम में सत्ताधारी भाजपा की ओर से मनोज सोनकर मेयर पद के उम्मीदवार हैं। वहीं सीनियर डेप्यूटी मेयर पद के लिए कुलजीत संधू को उतारा गया है तो डेप्यूटी मेयर पद के लिए राजेंद्र शर्मा को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इन चुनाव से पहले विपक्षी इंडिया गठबंधन के दलों कांग्रेस और आप ने गठबंधन किया। इस समझौते के मुताबिक मेयर की सीट के लिए आपकी तरफ से कुलदीप कुमार टीटा उम्मीदवार बनाए गए। कांग्रेस के गुरप्रीत सिंह गैवी और निर्मला देवी को वरिष्ठ डेप्यूटी मेयर और डेप्यूटी मेयर पद के लिए चुना गया। कैसा है चंडीगढ़ नगर निगम का समीकरण, आइए वो भी समझते हैं। 35 सदस्यीय चंडीगढ़ नगर निगम में मौजूदा समीकरण अगर देखें तो भाजपा के पास सबसे ज्यादा 14 पार्षद के साथ एक सांसद का भी वोट है, वो है किरण खेर का। आम आदमी पार्टी के पास 13 पार्षदों के वोट हैं। इसके बाद कांग्रेस के साथ तो अकाली दल का 1 पार्षद है। आप और कांग्रेस में गठबंधन से मेयर चुनाव के सारे समीकरण बदल गए हैं। दोनों में गठबंधन होने पर आप और कांग्रेस के 20 वोट हो जाते हैं, जबकि मेयर बनाने के लिए जो जादुई आंकड़ा है वो है 19 का। ऐसे में पिछले कई सालों से मेयर की कुर्सी पर बैठी भाजपा की बादशाहत खतरे में है। ये चुनाव क्यों अहम है? आप और कांग्रेस के साथ आने से इस मुकाबले को आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी के तौर पे भी देखा जा रहा है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव की नींव रखेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।